यह कहानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक गांव की है। इस गांव में एक संपन्न और शक्तिशाली परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया 60 वर्ष का था, जिसका नाम धीर सिंह था। धीर सिंह के 4 बेटे और एक बेटी थी। बेटों की आयु 28 से 40 वर्ष तक थी और सभी विवाहित थे। सभी बेटों की संतानें थी, लेकिन सबसे बड़े बेटे का बेटा पोते पोतियों में सबसे बड़ा था और उसका नाम अनंत था। बेटी सबसे बड़े बेटे से छोटी थी और वो भी विवाहित थी। शक्तियों के सच्चे उपासक और गांव के लिए हितकारी। इस परिवार में अलौकिक शक्तियों को पूजने का चलन था और बठी बठी शक्तियां इनके पास थी। लेकिन उनमें सबसे बठी शक्ति एक जिन्न था, जिसका नाम हमजा था। और यह जिन्न की मरीद जाति से थामरीद बहुत ही ताकतवर जिन्न की किस्म होती है, जो इंसान की बठी से बढ़ी इच्छा आसानी से पूरा कर देती है। एक ही झटके में उसको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन अगर बिगड़ जाएं तो बेहद खतरनाक साबित होती है और फिर इनको संभालना लगभग नामुमकिन होता है। गांव के लिए कल्याणकारी यह परिवार धीर सिंह के नेतृत्व में चलता था और खुद के भले के साथ गांव के भोले लोगों पर कोई भूत बाधा आने पर उनकी भी सहायता सबसे पहले करता था। इसलिए लोग इनका बहुत सम्मान करते थे। भूत बाधा। एक दिन एक गर्भवती महिला जंगल से लकड़ी लेकर जैसे ही शाम को घर आई, उसको दौरे पड़ने लगे। वो महिला अपने घरवालों को गालियां देने लगी, उन पर थूकने लगी और घरवालों पर जानलेवा हमला करने लगी। इसलिए घरवालों ने उसको पकड़कर खाट से बांध दिया और फिर धीर सिंह को बुला भेजा। धरपक। धीर सिंह ने महिला का सबसे पहले हाल देखा, फिर उस जगह का पूछा जहां से महिला लकड़ियां लेकर आई थी। उसके बाद महिला को खाट से खोलने को कहा। महिला पकड़ से आध होने के बाद खुलकर अपनी अजीब हरकतें करने लगी और जोर जोर से अपने दोनों हाथ मीन में पटकने लगी। धीर सिंह बिल्कुल लल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी चीलम जलाई, फिर अपनी छड़ी से जमीन पर एक आकृति उकेरी। उसके बाद चीलम से एक लंबा कश भरकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए जोर से अपनी छड़ी को जैसे ही जमीन पर मारा, वो महिला बेसुध होकर जमीन पर धीर सिंह के सामने गिर पड़ी, जैसे किसी ने गुब्बारे से हवा एक ही झटके में निकाल दी हो। पक्का इलाज। फिर धीर सिंह उठे और अपनी जेब में हाथ डालकर एक पोटली से एक भभूत निकाली, जिसमें से थोड़ी तो उस महिला के माथे पर मल दी और बची हुई उस घर के चौखट पर लगा दी और परिवार से बोले कि अब डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अब किसी गर्भवती महिला को उस जंगल में, उस पहाड़ी के पास मत भेजना, क्योंकि वहां बहुत ऊपरी हवा होती हैं जो खास तौर पर गर्भवती महिला को नहीं छूती। फिर से कुछ हुआ। इस बार गांव में एक परिवार के 3 दिनों में 2 गाय और एक बच्चा बिना बीमारी और वजह के अचानक मर गए और अगले ही दिन परिवार के एक छोटे बच्चे की भी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिससे ये परिवार सकते में आ गया और उन्होंने धीर सिंह के यहाँ खबर भिजवा दी। मगर उस दिन धीर सिंह किसी दूसरे गांव रिश्तेदार के यहाँ मिलने गए हुए थे, इसलिए उनका बड़ा बेटा विक्रम और उसके साथ उसका 12 साल का बेटा अनंत उनके घर इलाज करने के लिए आ गए। अचंभा। विक्रम ने अपने बेटे के साथ घर का मुआयना किया, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर विक्रम ने अपनी एक शक्ति को आदेश देकर पता लगाने को कहा। कुछ ही देर में विक्रम के पसीने छूट गए, क्योंकि वहां 1-2 आत्माएं नहीं, पूरा शमशान था। किसी ने शमशान जगा दिया था और अब वो शमशान इस घर पर हमला बोल चुका था। पिता पुत्र का आदर्श रिश्ता। विक्रम पहले तो थोड़ा घबरा गया, फिर उसने बेटे को घर जाने को कहा, लेकिन बेटे ने मना कर दिया और कहा कि पिताजी, हम दोनों मिलकर इस इलाज को करेंगे और मैं आपको यहाँ इस खतरे में अकेला नहीं छोड़ूंगा। विक्रम बेटे को लेकर थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि ये साधारण भूत या आत्मा का मामला नहीं था, यह तो पूरी शमशान की औज थी। मगर उसको अपने बेटे के ऐसा कहने से बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। सावधानी की सलाह। विक्रम ने बच्चे की हालत देखकर पूरे परिवार को सावधान कर दिया और कहा कि किसी ने शमशान को जगाकर आपके परिवार को खत्म करने के लिए ये आत्माओं की हौज भेजी है।
आपकी गायों को इन्हीं शक्तियों ने मारा है और अब आपके परिवार की बारी है, इसलिए आप लोग एकदम सावधान रहिए और जैसा मैं कहूं आपको वैसा ही करना होगा। काम शुरू हुआ। रात गहरी होती जा रही थी। विक्रम ने एक कमरे में पहले तो पूरे परिवार को बंद करके उस कमरे को मंत्र से और शक्तियों के पहरे से बांध दिया। फिर खुद अपने बेटे के साथ खाली कमरे में ध्यान लगाकर अपनी कुछ शक्तियों को एकत्र किया। फिर इन शमशान से आई आत्माओं को ठिकाने लगाने को कहा। कुछ ही देर में शक्तियों ने आत्माओं को घर से बाहर कर दिया और घर में शांति छा गई। हुआ पलटवार। विक्रम ने परिवार को कमरे से निकाला और कहा कि अब सब कुछ ठीक है और आपका बच्चा भी कुछ देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना कहकर विक्रम बस मुधा ही था कि बच्चा थोर थोर से हंसने लगा। उसकी आंखें निकलकर बाहर गिरने के लिए हो गई और उसकी आवाज बहुत भारी, जैसी कोई शैतान बोलता है, वैसी हो गई, जिससे घर वाले बहुत डर गए और विक्रम ने तुरंत पलटकर अपनी पोटली में हाथ डाला और वह भभूत निकालने ही वाला था कि उस बच्चे ने विक्रम को इतनी परैसा हो गई, तेजी से धक्का दिया कि विक्रम का सर पीछे की दीवार में जाकर लगा। लेकिन विक्रम फिर भी उठकर उस बच्चे को काबू करने के लिए आगे बढ़ा, मगर इस बार उस बच्चे के पिता में आई आत्मा ने विक्रम को पीछे से पकड़ लिया, जिससे विक्रम बेबस हो गया। विक्रम का बेटे अनंत ने विक्रम को बचाना चाहा, लेकिन उन दोनों ने अनंत को धक्का देकर दूर कर दिए। ये नहीं सोचा था। कुछ ही देर में उस बच्चे की मां में भी एक आत्मा आ गई और वो अपने बाल खोलकर अपने सर को जोर जोर से हिलाने लगी और बुरी तरह चीखने लगी। दूसरी तरफ उस बच्चे का पिता विक्रम का गला अपनी पूरी ताकत से दबा रहा था और वो बच्चे में आई आत्मा विक्रम के बाल खींच रही थी। ऐसा मंद्र देखकर बाकी घर वाले बुरी तरह सदमे में आ गए और रोने लगे। अनंत समझ गया था कि आज अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके पिता विक्रम आज मारे जाएंगे और साथ में कोई घरवाला भी नहीं बचेगा। अनंत 14 साल का ही था, लेकिन वो ऐसे परिवार में जन्मा था जहां ऐसी बातों के निपटने के किस्से आए दिन होते रहते थे। इसलिए अनंत सब जानता था और साथ में वह ये भी जानता था कि अब यह शमशान की औज किसी साधारण शक्ति से नहीं रुकेगी, लेकिन उसको कोई खुद का अनुभव नहीं था। अनंत भागकर रसोई में गया। फिर उसने वहां से एक चाकू लेकर रसोई के एक कोने में जाकर अपनी उंगली के ऊपरी हिस्से पर फेर दिया, जिससे उसकी उंगली से खून निकलने लगा और उसने उस खून से मरीद जिन्न हमजा को बुलाने के लिए सुर्खी चाहवा दे दिया और हाथ जोकर सच्चे मन में पहली बार हमजा को याद किया और मदद के लिए पुकारा। वफादारी सबसे ऊपर। हमजा इस अनंत के परिवार का सच्चा साथी और सेवक था और इस समय इस परिवार के 2 लोग खतरे में थे, इसलिए उसको तुरंत आना पड़ा। अरबी पोशाक पहने एक लंबा और चौड़े इंसान जैसा वो दिख रहा था, जिसका सर रसोई की छत तक जा रहा था। उसके दांत बाहर की तरफ कुछ निकले हुए थे। हमजा और अनंत आमने सामने थे। अनंत ने कहा कि पिताजी को बचा लो, वो शमशान की हौज पिताजी को मार डालेगी। हमा ने इतना सुना और वो उस कमरे की तरफ बहा गया जहां अब 3 लोग, वो बच्चा, उसके पिता और उसकी मां, तीनों विक्रम पर हावी हो चुके थे और किसी भी समय विक्रम की जान जा सकती थी। तभी अनंत के पीछे हमजा उस कमरे में आता है। उसको कोई देख नहीं पाता, लेकिन हमजा के पैरों की धमक और उसकी तेज सांसें सबको महसूस हो जाती है। फिर बच्चे को उठाकर कसकर गोदी में भर लेता, जिससे वो बच्चा सामान्य होकर रोने लगता है। बाकी दोनों भी कुछ देर में होश में आकर ठीक हो जाते हैं। उसके बाद हमजा विक्रम के शरीर से निकलकर चला जाता है और विक्रम आगे का इलाज पूरा कर देता है। साथ में घर के चारों तरफ मंत्र पढ़कर लोहे की कीलें ठोककर घर को कील देता है। साथ में हल्दी और नमक पढ़कर भी पूरे घर के बाहर डाल देता है।